गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है उससे आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। देखिए हम देखते हैं जैसे हमें कोई चीज़ को तोलना है तो हम चीज़ को तोलने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई वजन होता है उसको निर्धारित कर देते हैं, उसके बराबर किसी दूसरे को तोल देते हैं, जैसे बाट होता है हमारा। तो ठीक इसी प्रकार से 1961 के अंदर कार्बन 12 जो है समस्थानिक, कार्बन 12 दो प्रकार के समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 जो है इसको सार्वभौमिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया, यानी इसके संदर्भ में कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का है। तो इसके अनुसार देखो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभ्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वे एक तरबूज लेकर कहता है इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई मतलब 12 छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको तोड़ देते हैं। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पता चलता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि देखो नीचे एक दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, बाट निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार से कार्बन 12 जो है इसका एक इकाई जो है वो दूसरे परमाणु की अपेक्षा कितना गुना भारी है और कितना गुना हल्का है। किसी तत्व के सापेक्ष द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12 भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है तत्व, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 है। कार्बन है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 12, यानी 1 से वो कितना कुल इसमें 1 के कितने भाग थे 12 भाग थे, तो यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 12। नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है द्रव्यमान होता है वो होता है 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। देखो क्लोरीन में क्या होता है, समस्थानिक जो होता है इनको जोड़कर इनका औसत मान जो है वो 35.5 यहाँ पे दे रखा है। कैल्शियम का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान जो है वो 40 है। अब उसके बाद में परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। देखो सिंगल परमाणु जो होता है वो किस प्रकार से रहता है। अब ये सिंगल अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये क्या करता है, कुछ परमाणु आपस में मिलकर अणु बना देते हैं और बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, तत्व का निर्माण कर देते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, यानी परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़कर आयन या अणु का निर्माण करते। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु किसी दूसरे के साथ में जुड़ेगा, जैसे सोडियम के साथ में जुड़ गया NaCl बना दिया उसने। अगर किसी के साथ में नहीं जुड़ेगा तो वो क्लोरीन परमाणु के साथ में मिलकर क्या बना देगा, Cl2 बना देगा, यानी क्लोरीन का अणु बना देगा। ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बना देता है, O2 बना देता है। हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या बना देता है, H2 बना, यानी स्वतंत्र परमाणु जो होता है इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यह अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर एक द्रव्य का मतलब पदार्थ बना देते हैं जिसे हम छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। नीचे देखो एक प्रश्न देगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित किस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक परमाणु आंखों से देखना क्यों संभव नहीं होता है, क्योंकि आंखों से देखना क्यों संभव नहीं होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत जो होता है वो सूक्ष्म होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु या किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस पदार्थ को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। अब उसके बाद में देखो अणु क्या है। अणु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। देखो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, साधारण अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु के समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ता है अथवा परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु किसी तत्व के यौगिक सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित कर सकता है। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अणु जो होता है दो परमाणु आपस में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन है, अब क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के पास में बाह्यतम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7-7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जैसे ये क्लोरीन परमाणु है, इस क्लोरीन परमाणु के पास में यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन परमाणु है इसके पास में भी है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के, ये डॉट यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, यहाँ पे इसका साझा करता है, ये साझा करके इस प्रकार से
ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका यूज हो जाता है।